तो आज के इस लेक्चर में हम स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई क्रिएट करने वाले हैं, मतलब कि स्पीच को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग ओपनएआई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ये जो ओपनएआई का डॉक है, यहाँ पर अगर आप चाहते हो स्पीच टू टेक्स्ट में, तो यहाँ पर इसके ओवरव्यू में अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शंस या ट्रांसलेशन करता है। इसलिए आपको मैं बोलूँ तो जैसा कि इसने बोला हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो फाइल बेसिकली इसकी जो लिमिट है ना, वो इसकी 25 MB तक है, बट इतनी बड़ी कोई डालेगा भी नहीं नॉर्मल। और यहाँ पर जो है आपका ये फाइल सपोर्ट करता है जैसे आपकी MP3, MP4, MPEG एंड MPGA। तो ये हमें बेसिकली हमें अपना सपोर्ट देना पड़ेगा अपनी Node.js API में कि इतने टाइप ऑफ फाइल्स वो बेसिकली डाल सकता है। और ये बेसिकली कुछ कोड है कि इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो जैसा कि आप देख पा रहे हो। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि कैसे हमें यहाँ पर एक सिस्टम अपना बनाना है अपना प्रॉपर तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फाइल अपलोड होगी। तो फाइल अपलोड होगी तो मैं क्या करता हूँ, यूटिल्स में एक इसके लिए एक सेपरेट बना लेता हूँ जैसे लाइक upload.js करके, जो कि ओनली बेसिकली आप बोल सकते हो ऑडियो फाइल्स को ही एक्सेप्ट करेगा upload.js करके। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है अपना रिक्वायर कर लेते हैं मल्टर को। तो यहाँ पर हम मल्टर इक्वल टू रिक्वायर मल्टर। मैं थोड़ा स्पीड जो है फास्ट करूँगा अपनी, जिससे कि थोड़ा बेसिकली लेंथ थोड़ी कम हो। देन यहाँ पर रिक्वायर अपना पाथ मॉड्यूल। देन यहाँ पर सबसे पहले हम जो है एक एरे बना लेते हैं लाइक अलाउ लाइक MIMES टाइप, लाइक कुछ इस तरीके से टाइप्स इक्वल टू एरे हमारा रहेगा ये। अब इस एरे के अंदर मैं जो है वैल्यूज़ डाल देता हूँ जैसे MIME टाइप्स कर लेता हूँ। देन यहाँ पर जो है हमारे ये फॉर्मेट जो है सपोर्टेड होंगे जैसे MP3। तो यहाँ पर जो हमारा जो बनेगा इसका MIME टाइप्स, जो कि बनेगा आपका audio/MP3। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इतना ऑडियो एंड इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को बार बार पेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका MP4। यहाँ पर आपका MP4 भी है, बट MP4 होगा आपका वीडियो। तो यहाँ पर जो है हम डाल सकते हैं वीडियो MP4, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने MP4 फॉर्मेट लगाया हुआ है और MP4 को भी कन्वर्ट कर सकता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका आ जाएगा MPEG, जो कि बेसिकली आपका ऑडियो है। तो यहाँ पर MPEG एंड देन नेक्स्ट जो कि आपका है MPGA। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, ये अलाउ जितने भी आप MIME टाइप्स इसमें यहाँ पर अलाउ करोगे वो आप अपने लगा सकते हो। MPGA हो गया, फिर आपका हो जाता है आपका M4A। नेक्स्ट आपका हो जाता है M4A के बाद आपका आ जाता है WAV। नेक्स्ट आपका आ जाता है WebM। तो बेसिकली आपका वीडियो रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आप अपने तरीके से अपने बेसिकली डाल दीजिएगा MIME टाइप्स। मेरे को बेसिकली मेनली जो मेरा फोकस था वो बेसिकली MP3 WAV हो गया आपका। बाकी वीडियो MP4 हो गया, MP4 के लिए डालना चाहते हो WebM हो गया। तो मैंने तो इतना कर लिया है, आप अपने तरीके से इनको सही भी कर सकते हो, जैसे कि अपना कुछ और भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने जस्ट ये यूज़ किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, एक हम वेरिएबल बना लेते हैं स्टोरेज करके। यहाँ पर हम मल्टर का यूज़ करेंगे, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज में अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना डेस्टिनेशन वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा। डेस्टिनेशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन अपना प्रोवाइड कर दोगे। फंक्शन में आपका सबसे पहले आ गया रिक्वेस्ट फाइल एंड CV। और यहाँ पर जो है अपना ये डेस्टिनेशन हो गया। डेस्टिनेशन के बाद आ जाता है आपका फाइल नेम। आप क्या रखना चाहते हो, फाइल नेम आपने यहाँ पर फंक्शन बनाया, रिक्वेस्ट आएगा, फाइल आएगा एंड आपका CV मीन्स कॉलबैक। अब यहाँ पर जो है हम CV दे देते हैं नल। एंड यहाँ पर जो है आपका ऑडियो फाइल नेम हम कुछ इस तरीके से रखेंगे जैसे ऑडियो जो स्टोर होगा उसको हम रख रहे हैं ऑडियो $। और यहाँ पर हमने जो है ब्रैकेट लगाया, इसमें मैं date.now का यूज़ कर लेता हूँ। करेंट डेट टाइम चला जाएगा।
देन यहाँ पर जो है हम अगेन अंडरस्कोर लगा देते हैं डॉलर। मैं अपने तरीके से नेम रख रहा हूँ, आप अपने तरीके से रख सकते हो। फिर आपका आ जाएगा फाइल डॉट फाइल सॉरी ओरिजिनल नेम, उसका फाइल का ओरिजिनल नेम। ये हो चुका है आपका डन। और यहाँ पर जो है सेम मैं कॉल बैक को यहाँ पर डालूँगा, यहाँ पर मेरा डेस्टिनेशन आ जाएगा। अब डेस्टिनेशन मेरे को यहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो डेस्टिनेशन में पाथ डॉट जॉइन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, पाथ डॉट जॉइन। और यहाँ से सबसे पहले हम डायरेक्टरी नेम प्रोवाइड कर देते हैं, अंडरस्कोर सॉरी डायरेक्टरी नेम कॉमा, यहाँ पर आ जाता है आपका डॉट डॉट स्लैश। पब्लिक के अंदर जाइए, पब्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर हम बना लेंगे स्पीच करके, तो मैं बना ही लेता हूँ। न्यू फोल्डर इज स्पीच, या आप ऐसे रख सकते हो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में रखा था TTS, तो यहाँ पर रख सकते हो STT मीन्स स्पीच टू टेक्स्ट, बट हमें अपने तरीके से रख सकते हो जो भी आपको सही लगता है। तो हम बाहर गए और हमने यहाँ पर स्पीच रख लिया। अब ये हमारा जो है स्टोरेज डन है। अब स्टोरेज को हम यूज़ करेंगे, पर उससे पहले हमें फाइल को फ़िल्टर करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो कॉन्स्ट फाइल फ़िल्टर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट एंड आपका फाइल एंड देन आपका CV। यहाँ पर ये आपका बन गया फाइल फ़िल्टर मेथड। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो फाइल आ रही है वो हमारे MIME टाइप्स से मैच करती है या नहीं। तो हम यहाँ पर अलाउ MIME टाइप्स डॉट इंक्लूड्स है, मतलब जो फाइल का MIME टाइप है वो हम चेक करेंगे, फाइल डॉट MIME टाइप। तो यहाँ पर आ जाएगा MIME टाइप। तो ये जो है फाइल का MIME टाइप निकालेगा, जैसे डॉट MP4 होगी तो वीडियो स्लैश MP4 आएगा, ऑडियो होगी तो ऑडियो स्लैश MP3 आएगा, मीन्स MP3 फाइल्स वगैरह। देन अगर ऐसा होता है तो हम कॉल बैक को आगे चलने देते हैं, ट्रू यहाँ से हम पास कर देते हैं। एल्स में हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बेसिकली थ्रो कर देंगे एक एक्सेप्शन। तो CV हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। CV में हम क्या कर देते हैं, न्यू एरर बनाई हमने, एरर बनाया हमने, और यहाँ से हम थ्रो कर देते हैं इनवैलिड लाइक फाइल टाइप, लाइक हम ऐसे लिख सकते हैं अलाउड लाइक कॉलन। इस तरीके से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, अलाउ MP3 MP4 WebM। तो ये मैंने जो है यहाँ पर डाल दिया मैसेज, और यहाँ पे मैं दे दूँगा फॉल्स। यहाँ पर ट्रू मैंने इसलिए दिया क्योंकि आगे चलने दो, फॉल्स यहाँ पर मतलब एक्सेप्शन थ्रो कर दो और अपना फॉल्स कर दो। देन यहाँ पर हम अब अपलोड करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जिससे कि हम फाइल को अपलोड कर पाएँ। और यहाँ पर हम जो है मल्टर का यूज़ करते हैं, मल्टर। सबसे पहले मैं जो है इसमें प्रोवाइड कर दूंगा अपना स्टोरेज मेरा आ चुका है। नेक्स्ट मेरा हो जाएगा इसमें फाइल फ़िल्टर के बाद मैं यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर देता हूँ इसमें लिमिट्स मेरे को यहाँ पर जैसे फ़ाइल की 25 MB तक आप सपोर्ट दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे कि OpenAI ने भी बोला हुआ है। तो फाइल साइज़ आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। फाइल साइज़ आपने दे दिया, जैसे 25 MB का रखना है तो 35 नहीं 25 इंटू कर दो आप 1024। देन यहाँ पर जो है आप कर दो इंटू 1024। तो ये आपका 25 MB तक का सपोर्ट यहाँ पर एडेड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कमेंट भी लिख देता हूँ 25 MB। देन यहाँ पर जो है अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कि इसमें जो है हम एक्सेप्शन थ्रो होनी चाहिए। मींस कि एक्सेप्शन अगर थ्रो हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको ट्राई कैच में हैंडल करेंगे, वरना क्या होगा कि आपका सर्वर जो है स्टक हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर ही डॉट सिंगल मेथड का यूज़ कर लेते हैं, डॉट सिंगल। और यहाँ पर हम अपना ऑडियो फाइल नेम देते हैं जो हमारे पैरामीटर्स में आएगा। तो ऑडियो मैंने यहाँ पर की का नेम रख लिया है, तो ये हमारे रिक्वेस्ट से आएगी ये की। और यहाँ पर हम एक मिडलवेयर बना लेते हैं, जैसे मैंने बना लिया अपलोड मिडलवेयर करके, अपलोड मिडलवेयर। और यहाँ पर ये जो है आपका रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एंड आपका नेक्स्ट। अगर सब कुछ सही है तो हम इसको आगे बढ़ने देंगे, वरना हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्राई कैच, बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है अपलोड का यूज़ करेंगे। अपलोड में सबसे पहले मैंने पास कर दिया रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, देन आपका आ जाता है एरर, और फिर हमारा जो है ये मेथड रेडी है।
अब इसमें हम जो है सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ अगर एरर है, मींस कि थ्रो हुई होगी एरर, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है एरर आई होगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 दे सकते हो आप। एंड यहाँ पर जो है आप जेसन फॉर्मेट में आप डेटा पास कर सकते हो, जैसे मैंने दे दिया यहाँ से सक्सेस, जिससे कि ईजी रहे अपने फ्रंट एंड साइड पर। सक्सेस मैंने दे दिया फॉल्स। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ से दे दूँगा मैसेज कॉलन ERR डॉट मैसेज, तो ये प्रॉपर है। और यहाँ पर अगर एरर नहीं आती तो हम इसको नेक्स्ट को आगे चलने देते हैं। नेक्स्ट मैंने यूज़ कर लिया। अब इस अपलोड मिडलवेयर को जो है मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, जिससे कि मैं आगे यूज़ कर पाऊँ। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू आपका अपलोड मिडलवेयर। तो ये तो हमारा मिडलवेयर रेडी हो चुका है। और अब मेरे को करना क्या है, एक मैं वैलिडेशन भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यूटिल्स वैलिडेशन, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसका थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करते हैं हम। नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक STT मीन्स स्पीच टू टेक्स्ट रूल्स। अब यहाँ पर जो है हम जो है यूज़ कर लेते हैं। चलिए मैं न्यू मेथड बताता हूँ आपको, चेक। अगर आप यहाँ पर आओगे ऊपर तो यहाँ से हम चेक निकाल लेंगे। चेक इसका हम यूज़ करते हैं, जिसमें मैं चेक करूँगा फाइल को। तो यहाँ पर मैं चेक का यूज़ करूँगा। चेक में मैंने दे दिया अपना जो बिजली की आएगी, ऑडियो आएगी रिक्वेस्ट में। और यहाँ पर जो है हम इसमें कस्टम यूज़ करेंगे, जैसे कि हम अपना कस्टम बिजली चेक कर पाएँ इसमें। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी। वैल्यू के बाद आ जाता है हमारा रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट के बाद जो है हमारा ये मेथड रेडी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हटाते हैं इसको। यहाँ पर मैं चेक करूँगा इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल है, मतलब फाइल अगर नहीं आती है तो हम यहाँ से थ्रो कर देंगे। क्या कर देंगे, थ्रो एरर। और यहाँ से हम जो है बोल देंगे ऑडियो लाइक ऑडियो फाइल इज़ रिक्वायर्ड। तो ये हमने डाल दिया यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, अगर इफ केस चलता है तो ट्रू हो जाएगा, बट ना हमारा जो है रिटर्न ट्रू होगा यहाँ से। देन यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको STT रूल्स को जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, जैसे कि हम इसको आगे यूज़ कर पाएँ। अब देखिए नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने राउटिंग में। तो राउटिंग में आने के बाद अब हम आते हैं अपने राउटर में .js में। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे ये टेक्स्ट टू स्पीच था, इसको जैसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं इसको रख दूंगा स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट। यहाँ पर भी आपका ऑथेंटिकेशन लगेगा। और यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, ये आपका बेसिकली अपलोड मिडलवेयर हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें अपना अपलोड मिडलवेयर लाना पड़ेगा। तो अपलोड मिडलवेयर करके मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ, जो कि हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। यहाँ से हम गए बाहर, जो कि अब हमें जाना पड़ेगा यूटिल्स में। यूटिल्स में आने के बाद अब हमें आना पड़ेगा अपने अपलोड में। अपलोड में आने के बाद अब हमें मिल जाएगा अपना अपलोड मिडलवेयर। इसको हम जो है आफ्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं, और अपलोड मिडलवेयर। देन हम अपना जो है रूल यूज़ करेंगे, रूल जो कि है हमारा STT रूल्स। तो यहाँ पर जो है मैंने कॉमा लगाया और इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो STT रूल्स यूज़ किया मैंने। अब यहाँ पर जो है हमें अपना कंट्रोलर का मेथड प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसको हम रख लेते हैं स्पीच टू टेक्स्ट। ये मेथड अभी हमने क्रिएट नहीं किया, हालांकि क्रिएट करेंगे, बट हमने जो है अभी तक मॉडल नहीं बनाया। मॉडल भी हमें बनाना ज़रूरी है, मॉडल्स में डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल .js। अब मैं इसमें क्या करूँगा, टेक्स्ट टू स्पीच का जो कंटेंट था उसको मैंने कॉपी किया, मीन्स जो कोड था उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसमें मैं थोड़ा नेम चेंजिंग करूँगा, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा आपका स्पीच टू टेक्स्ट। ये मेरा स्कीमा नेम रहेगा, और जो कि मैं यहाँ पर अपना स्कीमा नेम प्रोवाइड करता हूँ स्पीच टू टेक्स्ट। और यहाँ पर भी मैं रख लेता हूँ स्पीच टू टेक्स्ट। और ये हमारा जो है मॉडल रेडी है, स्पीच टू टेक्स्ट। अब देखिए अभी मॉडल रेडी
ऑलरेडी नहीं, अभी यहाँ पर अभी हमें कुछ और देखना पड़ेगा। जैसे आपका इसका हमने रख लिया, यहाँ पर यूज़र आईडी आपका रहेगा, यहाँ पर अब आपका टेक्स्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो है हम AI से मतलब जो स्पीच होगी वो आपकी फाइल का पाथ होगा, हमारा ये सही रहेगा। टाइप स्ट्रिंग रहेंगे, इसको ट्रू रख लेते हैं, बट सिर्फ टेक्स्ट को हम जो है डिफ़ॉल्ट में इसको कर देते हैं एम्प्टी। क्या पता कुछ एक्सेप्शन वगैरह आ जाए, ये कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में हम जो है इसको डिफ़ॉल्ट में इसलिए एम्प्टी मैंने जो है इसको प्रोवाइड कर दिया टेक्स्ट को, बाकी नॉर्मल यही रहेगा। तो अब हमारा जो है ये मॉडल जो है नॉर्मल रेडी है, इसको हम कर देते हैं क्लोज। देन अब हमें जो है मेथड क्रिएट करना है, अपने कंट्रोलर में जाते हैं, कंट्रोलर में HTTP कंट्रोलर सेंड अपना AI कंट्रोलर। अब यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा गेट टेक्स्ट टू स्पीच को थोड़ा कॉपी पेस्ट करता हूँ, जैसे कि मैं ट्राई कैच को यूज़ करता हूँ। स्पीच टू टेक्स्ट मैंने यहाँ से पेस्ट करके यहाँ पर डाल दिया और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट मैंने कर दिया है। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पर जो है मेरे को यूज़र आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो यूज़र आईडी हम यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट अब मेरे को यहाँ पर वैलिडेशन रिजल्ट की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके डाल देता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जो है मैं डाल देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो है वैलिडेशन रिजल्ट जो है चेक कर लेगा रिजल्ट वगैरह को, एंड देन यहाँ पर आफ्टर आप चेक कर सकते हो। हालांकि फाइल तो आपकी आएगी, बट फिर भी अगर आपको चेक लगाना है तो आप लगा सकते हो, पर मेरे को अब लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑडियो फाइल तो आएगी, तो मेरे को यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लगाना चाहो तो एक चेक लगा सकते हो, अगर नॉट रिक्वेस्ट फाइल है तो ऑडियो फाइल इज रिक्वायर्ड भेज सकते हो, पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हमारा वैलिडेटर हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पर हमने यूज़र आईडी निकाल ली है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यूज़र आईडी के बाद यहाँ पर हम फाइल का पाथ जो है बनाएंगे, क्योंकि जो फाइल का पाथ है वो हमें यहाँ पर बेसिकली करना पड़ेगा। अब हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली स्पीच टू टेक्स्ट करने वाले हैं, तो वो हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा कि जो फाइल आ रही है आपके रिक्वेस्ट में उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, जैसे कि यूज़र को पता चले कि मैंने क्या ऑडियो अपलोड किया था। तो यहाँ पर हम कॉन्स्ट फाइल पाथ करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, फाइल पाथ इक्वल टू पाथ डॉट जॉइन। यहाँ पर सबसे पहले हम पास करेंगे अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, और यहाँ पर अब हम कॉमा लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से जाते हैं बाहर, फिर जाते हैं पब्लिक में, फिर जाते हैं स्पीच में फोल्डर। अब ये जो स्पीच फोल्डर है उसमें हम अपना फाइल का नेम देंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, जो कि हमने अपना कस्टम नेम रखा हुआ है। तो ये रहेगा आपका फाइल का पाथ। अब हमारा ये जो फाइल का पाथ बना है इसको इसलिए करना पड़ेगा अपने AI को। देखिए यहाँ पर इन्होंने कोड प्रोवाइड किया हुआ है, तो जिस तरीके से यूज करना है मैं जस्ट इसका कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो मैं Shift+F करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर करना है क्या, हमें फाइल का पाथ देना। फाइल का पाथ हमारा क्या बना है, जो हमने अपने वेरिएबल में बनाया, जो कि है फाइल पाथ। तो यहाँ से हमने फाइल पाथ यूज किया। अब ये यहाँ पर जो है यूज कर रहा है fs.create_read_stream, ये बिल्कुल प्रॉपर है। अब ये क्या करेगा, उसको स्ट्रीमिंग करेगा, उसका जो कंटेंट उसमें डला हुआ है उसको रीड करेगा एज ए स्ट्रीम। तो हमने फाइल सिस्टम का यूज करके उस फाइल पाथ बताया, और उसको बेसिकली अब क्या करने वाला है, बेसिकली रीड करेगा। तो ये हमारा फाइल यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया। Whisper1 इसका मॉडल है, जो कि बेसिकली स्पीच टू टेक्स्ट के लिए यहाँ पर यूज होता है, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच के लिए TTS मॉडल जो है यूज होता है, वैसे ही इसका है। तो यहाँ पर भी आपका सेम रहने वाला है, और यहाँ पर ये जो है आपको रेस्पॉन्स देगा। तो मैं रेस्पॉन्स करके वेरिएबल बना लेता हूँ, वरना आप कुछ भी रख सकते हो इस वेरिएबल का नेम। देन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये बेसिकली टेक्स्ट दे रहा है, तो इस तरीके से हमें टेक्स्ट मिलेगा। तो हम वो टेक्स्ट को जो है स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, जैसे मैंने वेरिएबल बना लिया ट्रांसक्रिप्ट करके, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्ट ही कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट करके अपना डेटा जो स्पीच टू टेक्स्ट हुआ वो मैंने गेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अपने मॉडल का यूज़ करेंगे जिससे कि हम डेटा को स्टोर करा पाएँ। तो यहाँ पर मैंने जस्ट इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल, और यहाँ पर हम रख लेते हैं स्पीच टू टेक्स्ट।
ये हम रख लेते हैं। नीचे हम जाते हैं जहाँ पर हम अपना अब इसलिए ट्रांसक्रिप्ट कर रहे थे, तो स्पीच टू टेक्स्ट डॉट क्रिएट। अब क्रिएट में हम अपना ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देंगे। ऑब्जेक्ट में आपका यूज़र आईडी रहेगा सबसे पहले। तो यूज़र आईडी, तो मेरा यूज़र आईडी ऑलरेडी यहाँ पर वेरिएबल में है, तो मेरे को यूज़र आईडी कॉलन यूज़र आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। की एंड वैल्यू का पेयर नेम सेम है। टेक्स्ट मेरे को यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप मॉडल देखोगे तो स्पीच टू टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट की रही है। टेक्स्ट की में आप क्या प्रोवाइड करोगे, ये जो ट्रांसक्रिप्ट करके डेटा आ रहा है वो ट्रांसक्रिप्टेड डेटा वो यहाँ पर आपने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर फाइल का पाथ बताना पड़ेगा कि फाइल का पाथ बेसिकली क्या है। तो यहाँ पर हमने दे दिया अपना ये जो फाइल पाथ है जो अपलोड हो चुकी है फाइल, तो उसको हमने यहाँ पर बता दिया। अवेट का यूज़ करेंगे, देन अब हमें जो है डेटा मिल जाएगा। डेटा मिल जाएगा तो लाइक कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू हमने वेरिएबल बना लिया। इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टेड सक्सेसफुली, ये हम बोल सकते हैं। आप अपना तरीके से कर सकते हो। डेटा कॉलन डेटा दे दो, चाहे आप डेटा वेरिएबल दे दो। तो ये आपकी जो है एपीआई रेडी है। इसको अब हम टेस्ट करना चाहेंगे तो कैसे करना है, सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन अब हमने कर लिया है, ये हमारा टोकन रहेगा। तो चलते हैं हम यहाँ पर, ये गेट टेक्स्ट टू स्पीच था, अब हम इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें रहेगा आपका स्पीच टू टेक्स्ट। स्पीच टू टेक्स्ट होने के बाद यहाँ पर हम अपना राउट भी रख लेते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट। आई होप यही हो। तो यहाँ पर हमारा रहने वाला है पोस्ट, और अगर मैं इसको करता हूँ सेंड तो यहाँ पर देखते हैं कि बोलता है टोकन। तो टोकन को हम यहाँ पर भेजते हैं। टोकन भेजने के बाद बोलेगा, क्या बोलता है, टोकन गया नहीं क्या, आई थिंक मीन्स की लॉगिन हुआ भी या नहीं, टोकन कॉपी नहीं हुआ था शायद। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, जाता हूँ अपनी पे में स्पीच टू टेक्स्ट में, यहाँ पर जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ। अब चेक करते हैं। हाँ, ऑडियो फाइल इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जो है हम बॉडी में आएंगे, फॉर्म डेटा हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम देते हैं ऑडियो। अब यहाँ पर जैसे मैंने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल दे दी, तो वो वैलिडेशन भी हमने लगा रखी, वो भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने गया डाउनलोड में और मैंने जैसे एसक्यूएल फाइल दे देता हूँ कोई, तो यहाँ से देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से बोलता है इनवैलिड फाइल टाइप अलाउड MP3 वगैरह जो भी है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि किस फाइल को यूज़ करूँगा, मैं बताता हूँ कि ऑडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था टेक्स्ट टू स्पीच करने के लिए, तो हम उसी का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमें पता चल जाएगा, जो कि हमारा TTS में था। अब जैसे इसमें से किसी भी फाइल को सुन लो, उसमें वही मैसेज था, हाय संदीप हाउ आर यू, इसलिए हमने दोनों में कन्वर्ट किया था। ये मैसेज था आपका एंड सेकंड प्रॉपर है। देन अब हम क्या करेंगे, इन फाइल का पाथ देंगे। यहाँ से यूज़ करता हूँ मैं, कॉपी पाथ किया मैंने, यहाँ पर मैं उन फाइल को यूज़ करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर डाला, फर्स्ट वाली मैंने सेलेक्ट कर ली, हाय संदीप हाउ आर यू हुई है। अरे 2 बार क्यों ओपन हो गया। जैसे मैं कोई सी भी चूज़ कर लो, चाहे फर्स्ट वाली कर लो चाहे सेकंड वाली, बात तो एक ही रहने वाली है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाली ही कर ली है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेंड, देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स आता है हमें। तो ये बेसिकली यही थोड़ा टाइम ले रहा है, इसलिए स्पीच को कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट में तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। बेसिकली इतना टाइम तो लगता नहीं है कि लगता है। इसको मैं करता हूँ क्लोज, कंट्रोलर में आता हूँ। टाइम आउट हो गया, क्या इशू आया। अवेट स्पीच टू टेक्स्ट, अवेट भी हमने यूज़ किया हुआ है। लॉग लगाना पड़ेगा, और मैं MongoDB भी अपना ओपन कर लेता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने MongoDB में और यहाँ पर आते हैं AI ऐप API में। यहाँ पर जो है हमारा था स्पीच टू टेक्स्ट में,
तो डेटा अभी हमारा क्रिएट नहीं हुआ है, क्यों नहीं क्रिएट हुआ है चेक करना पड़ेगा लॉग लगा करके। तो यहाँ पर console.log लगाते हैं, जो कि रहेगा आपका रेस्पॉन्स। ये हमने चेक करते हैं, और अगर रेस्पॉन्स रेडी है तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से मैं अगेन करूँगा, चेक करते हैं कि क्या होता है। हाँ अभी आ चुका है, मे भी पता नहीं पहले क्या प्रॉब्लम हुई थी, बट अब सही आ रहा है। हाँ यहाँ पर बोलता है ही संदीप हाउ आर यू, इसलिए थोड़ा बेसिकली बोलते हैं ना कि जैसा टोन बोलोगे वैसा ही एआई आपको रेस्पॉन्स ला करके देगा। जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला किया था, अब जैसे मैं सेकंड वाले को चेक करता हूँ, ये सीमर का था मे भी, शायद पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। बट यहाँ पर देख सकते हो इसने प्रॉपर दिया है हाय संदीप हाउ आर यू, क्योंकि अगर आप दूसरा वाला सुनोगे तो जो दूसरा वाला है जैसा टोन होगा वैसा ही उसको समझ में आएगा बेसिकली। देखिए ये एकदम थोड़ा क्लियर है, और अगर इसको सुना जाए तो ये थोड़ा इसमें थोड़ा इसको दिक्कत लगी है। मतलब जितना वॉइस आपका क्लियर होगा उतना ही ये एआई जो है आपका प्रॉपर टेक्स्ट आपको ला करके देगा। बट आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। फाइल का पाथ जो है इतना बड़ा आ रहा है वो गलत आ रहा है, ये फाइल का पाथ जो है गलत स्टोर हो रहा है, इसको अभी हम फिक्स कर देते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इन दोनों को। यहाँ पर जो है फाइल का पाथ स्टोर होना चाहिए हमारा कुछ इस तरीके से, स्पीच ये आपका फाइल नेम। तो यहाँ पर जो है हम अपना फाइल का नेम डाल देते हैं कुछ इस तरीके से, कनकैटिनेट कर देते हैं स्लैश प्लस कनकैटिनेट। अब बिल्कुल ठीक है, एक बार टेस्ट कर लेता हूँ अगेन दोबारा से सेंड करके। अरे अभी सर्वर ही कनेक्ट नहीं हो पाया, चलो दोबारा करता हूँ। हाँ अभी गया। अभी यहाँ पर जो है आपका प्रॉपर फाइल का इसलिए पाथ बन रहा है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। और हमने जो है इतनी बार हिट किया है तो मतलब कि जो है यहाँ पर भी आपका स्पीच में जो है आपका ऑडियो भी फाइल स्टोर हो चुका है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू।